की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत 467 रुपए 38 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 55 रुपए 24 पैसे इजाफा। मजमूई लेवी 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। साइकिल्स टू व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर और उसकी जो कैप होगी जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। मोटरसाइकिलों के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए कम निर्ख पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए, ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वजीर खजाना ने टारगेटेड सब्सिडी की तफसीलात बता दी। इसकी सैलरी 40, 50, 80 तक है, वो क्या करेगा? 1 लाख रुपए भी सैलरी हो ना तो यहाँ पे फिर भी सरवाइव नहीं कर सकता। इतना तेल का इन्होंने रेट कर दिया। गरीब आवाम के हक पे डाका डाला है। क्या कर रहे हैं? पेट्रोल इनको कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर एक चीज़ बढ़ती है और गरीब अब कह ले कि रोटी नहीं खा सकता। रोटी जान के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। शहरी और कराची के ताजरों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने का मुतालबा। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 60% किराए बढ़ा दिए। हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तानी अवाम पर डीजल पेट्रोल बम गिरा गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम 60% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। शहरियों से घरों से निकलने की अपील। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर जवाबी हमलों की 91वीं लहर का आगाज कर दिया। तल अबीब और इलात में फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। बिन गोरियन, अल-तनफ और पामाशम एयरबेसेस को भी निशाना बनाया गया। तल अबीब, हाइफा, इलात, बेरशेबा में फौजी अड्डे उधेड़ दिए गए। हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। अबू ज़ेबी में स्टील, बहरीन में एल्युमिनियम और इसराइल में राफेल की सनतों को टारगेट किया गया। ईरान ने दुश्मन का जदीद जंगी जहाज मार गिराया। जंगी जहाज को जजीरा कशम के जुनूब में निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान का फजाई दिफा तबाह करने का दावा झूठा साबित हो गया। अमरीकी फौज ने जजीरा कशम में अपने जहाज की तबाही का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका के तमाम जंगी तैयारे महफूज हैं। ईरान के बहरीनी दारुल हुकूमत मनामा के करीब अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर हमले। पासदारान का दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। कुवैत में अल सलीम, सऊदी अरब में अल खरज, अमारात में अल जफरा एयरबेसेस में अमरीकी तनसीबात पर भी मिसाइलों की बरसात। उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमला करने का दावा। अमरीकी बेड़े को बहरे हिंद में कैलिबर क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया।
ईरानी शहर करज में जेर तामीर पुल पर हमले में अमवात 8 हो गई, 95 अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। अमरीकी और इसराइली जाहिरियत से ईरान में 600 तालीमी इदारे तबाह, तालीमी ढांचे को हिलाकर रख दिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने लाखों बच्चों का मुस्तकबिल उजाड़ डाला। अमाराती फजाई दिफा का 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों में अमाराती फौज के 2 एहलकार समेत मुख्तलिफ ममालिक के 9 अफराद जान बहक हुए। बगदाद में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज को निशाना बनाया गया। इराक में सरगर्म मज़ाहमती तंजीमों ने गुज़श्ता 24 घंटों में अमरीकी फौजी अड्डों पर दर्जनों हमलों का दावा किया। यमनी अफवाज का ईरान और हिजबुल्लाह के साथ इसराइल पर हमला, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए सहूनी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से इस्तीफा देने को कहा था। Memo I'm signing today directs installation commanders to allow requests for personal protection to carry a privately owned firearm, with the presumption that it is necessary for personal protection. अमरीकी महकमा दिफा ने फौजियों को बेसिस पर असलहा रखने की इजाजत दे दी। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी फौजी अड्डे असलहे से पाक जोन्स थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गौर। इजलास में बहरीन की करारदाद में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजी इक़दाम की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के मुमकिन तरीकों पर गौर के लिए बरतानिया की मेज़बानी में 40 ममालिक के वज़राए ख़ारजा और नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास, अमरीका ने शिरकत नहीं की। आग से खेलना बंद करो, रूसी सफीर का अमरीका और इसराइल को पैगाम। कशीदा सूरत हाल अमरीका इसराइल की बिला जवाब जारियत का नतीजा करार दे दी। मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे का मुतालबा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $109 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी तेल $111 फी बैरल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। औरंगी टाउन, आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, बर्न्स रोड, गार्डन, बल्दिया टाउन, सुरजानी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद और स्कीम 33 में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जान बहक। मुख्तलिफ इलाकों में जमा पानी निकालने के लिए बल्दियाती इदारे सरगर्म। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तनकीद से अवाम की खिदमत करने वालों कुदरती आफात पर सियासत अफसोसनाक करार दे दी। शहरियों को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का आज़म। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। मैं ये भी समझता हूँ चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। खलीज में जंग और पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और इजलास। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। पार्लियामेंटेरियंस ने तेल की बचत को यकीनी बनाया। गुज़श्ता 3 हफ्तों में वफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। मुश्किल सूरत हाल में गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। वफाक और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोक दें। शहबाज शरीफ की हिदायत। जंग बंदी के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को ख़राज तहसीन।
पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदों में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुराने सार्फिन के लाइसेंस अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खलीज से गैस फराहमी बंद होने के बाद एलपीजी की कीमतों में इजाफा। सिलेंडर माफिया की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में गैस मनमाने निर्खों पर फरोख्त। अवाम भट पड़े। बोर्ड के देख रहे तो 80 पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हम तो कैसे कमाएं, क्या करें? गाड़ी का भाड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। 700 रुपये भाड़ा कैसे निकालेंगे बताओ? सवारी अपने वही पैसे दे रही है। मार्केट में जाते हैं तो ब्लैक में जो सिलेंडर एलपीजी गैस वो 400 से 450 रुपए, 470 रुपए अपनी मर्जी के रेट को लेते हैं। बन्नू में डुमेल पुलिस स्टेशन के गेट से खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। थाने के करीबी मकानों को भी नुकसान पहुंचा। 5 अफराद जान बहक, 18 जख्मी। कराची के इलाके साइट एरिया की केबल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। वजीर आला पंजाब ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लैट फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। 552 गाड़ियों की चाबियां महकमे के हवाले। काम से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को ओहदे से हटा दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक पॉम बॉन्डी को ओहदे से हटाए जाने के बाद उनकी जगह आर्जी तौर पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। गुज़श्ता रोज अमेरिका से चांद के लिए रवाना होने वाले खलाई मिशन का टॉयलेट सिस्टम खराब हो गया। खलाबाजों को मुश्किलात का सामना। आजम खान की धुआंधार बैटिंग। पीएसएल में कराची किंग्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। रावलपिंडी को 4 विकेटों से शिकस्त। आजम खान ने 34 गेंदों पर 74 रन स्कोर किए। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने तीसरे मैच में पहली कामयाबी हासिल कर ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। फातेह टीम के समीर मिन्हास ने 82 रन स्कोर किए। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म बीस्ट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।